वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। आज बात करेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल के आसपास। इसके ही रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे कि ऑलरेडी है वुमेन रिजर्वेशन बिल, 33% रिजर्वेशन मिला हुआ है जो 2023 में जो अमेंडमेंट हुई थी। और ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडिया 143rd रैंक पे आता है एंड इट कम्स टू वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। तो अभी जैसे ये बिल अभी पास नहीं हुआ पार्लियामेंट में, तो इसके आसपास आप इसके मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत है वुमेन रिजर्वेशन बिल की? क्या सच में रिजर्वेशन की ज़रूरत है या रिस्पेक्ट की ज़रूरत है वुमेन को? रिजर्वेशन आरक्षित कर लेना किसी जगह को, वो शायद सामाजिक कार्यों में उचित नहीं है। रिजर्वेशन ट्रेन में हो सकता है, रिजर्वेशन फ्लाइट में हो सकता है, रिजर्वेशन एकोमोडेशन में हो सकता है। बट अगर हम रिजर्वेशन सामाजिक कार्यों में करेंगे तो सामाजिक कार्य कभी भी जेंडर पर आधारित नहीं हो सकते। हम रिजर्वेशन कहाँ पर देने की बात कर रहे हैं? हम रिजर्वेशन वहाँ देने की बात कर रहे हैं जो समाज को सही दिशा देने वाली व्यवस्था के बीच में बात कर रहे हैं। सही दिशा देने वाला व्यक्तित्व होता है, जेंडर नहीं होता। अगर जेंडर पे आधारित बात की जाए तो शायद ये गलत होगा। हो सकता है कभी भारत में ऐसी स्थिति हो कि हमारी संसद में 75% महिलाएं हों, 75% हों, बट वो 75% अपनी क्वालिटी की वजह से होंगी, अपने उस व्यक्तित्व की वजह से होंगी जिनके पास समाज को दिशा देने की समझ होगी। अगर हम पुरुष को, महिला को या किसी भी प्रकार के आरक्षण की बात करते हैं समाज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ को लेकर, तो आप सुनिश्चित समझ लीजिए कि आपने आंख बंद की हुई है, खोली हुई नहीं है। जब किसी भी व्यवस्था में कोई व्यक्ति अपना रोल प्ले समाज को दिशा देने के लिए या किसी व्यवस्था को देने के लिए कर रहा है, तो क्या वो उस योग्यता का ना हो, फिर भी क्या वो लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के किसी भी आधार पर क्या उसे बिठाया जा सकता है? आप कल्पना करिए कि डॉक्टर पेशेंट को देखता है, एक समझ का पेशा है, और वो समझ जो दूसरे को जीवन देने वाली है। उसमें अगर डॉक्टर बनने में, डॉक्टर की सीट्स में भी अगर रिजर्वेशन है किसी भी वजह से, चाहे वो महिला को लेकर हो या किन्हीं और विषयों को लेकर हो, तो उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? डॉक्टर मतलब एक वो प्रेम की समझ, अब वो महिला के पास हो, पुरुष के पास हो या किसी और के पास हो, तो वही आना चाहिए और वही लोगों को आराम भी दे सकता है। अब हम इस नाम के ऊपर किसी को डॉक्टर बना दें कि वो महिला है या वो पुरुष है, तो क्या वो युक्ति संगत है? उस पेशेंट की दृष्टि से सोचिए ज़रा। सेम एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अंदर अगर हम इस प्रकार के किसी भी व्यक्तित्व को लेकर आते हैं, मैं अपना जेंडर की बात करूंगा ना मैं किसी और की बात करूंगा, मगर आज हम बात करते हैं, सपोज किसी फैक्ट्री के जीएम की बात करते हैं, हम कह देते हैं कि ये आरक्षित है किसी भी कैटेगरी के अंदर, और वो आकर उसके पास वो समझ नहीं है, हमने उसे आरक्षण की वजह से वहाँ पर बिठा दिया, और उस व्यक्ति या उस व्यक्तित्व में वो योग्यता नहीं है कि वो सबको मैनेज करके चल सके। तो इसका मतलब हमने उन सब लोगों के साथ, उस फैक्ट्री के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं किया। यानी कि सामाजिक व्यवस्था को देने वाली कोई भी बॉडी कभी भी रिजर्वेशन के अंदर नहीं आ सकती। ऐसा अगर आप विचार करेंगे तो आपको स्वतः समझ में आएगा। रिजर्वेशन किसी को एजुकेशन देने के लिए हो सकता है, रिजर्वेशन किसी को मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए हो सकता है कि समाज में एक वर्ग शिक्षा नहीं पा पा रहा, चाहे वो धन की वजह से, चाहे वो किसी भी कारण से हो, वहाँ पर रिजर्वेशन चाहिए। और कोई भी व्यक्ति
अगर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं पा रहा तो वहाँ पर भी रिजर्वेशन का मैं 100% समर्थक हूँ। मगर इसके अलावा रिजर्वेशन की आवश्यकता शायद बचेगी ही नहीं जब एजुकेशन अच्छी होगी, मैंडेटरी होगी, रिजर्व्ड होगी, भारत के हर उस बच्चे के लिए रिजर्व्ड होगी जिसमें कहीं पर भी कोई और पैरामीटर लागू नहीं हो रहा होगा। सेम एज मेडिकेशन रिजर्व्ड होगी। मैं अगर आपसे अपने दिल की बात करूं तो जैसे एक कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के हाथ में और वो बनाना उनका दायित्व है और वो उनको बनाना ही है। क्यों बनाना है? क्योंकि वो सब नागरिकों के लिए सुविधा का एक कारण है, बहुत बड़ी सुविधा का कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। सेम एज ये सरकार को ये दायित्व अपने साथ उस स्वरूप में बांधना चाहिए कि हम मेडिकल में रिजर्वेशन 100% रिजर्वेशन मीन्स हमारा मूल अधिकार मेडिकल में भी होगा और एजुकेशन में भी होगा। अगर हम इस भावना के साथ इस कार्य को करेंगे, आप सुनिश्चित समझिए कि उसके बाद कहीं पर भी किसी को कहीं बांधने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। वास्तव में एक राजा का जो कर्तव्य है वो जनता के प्रति क्या है कि उनको 2 वक्त की रोटी मुहैया करा दी जाए या उनको इस योग्य बना दिया जाए कि उनके लिए कुछ भी मुहैया कराने की आवश्यकता ना हो, बल्कि वो देश को आगे बढ़ाने वाले बन जाए। तो मैं आपके महिला रिजर्वेशन को विस्तार में कह रहा हूँ कि महिलाएं यानी मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी, समाज में स्थान पाती हुई मित्रवत महिलाएं भी मैं कहूँगा, क्योंकि हम वर्क एनवायरनमेंट में आज आ चुके हैं, जहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट का मतलब जहाँ महिलाएं वर्किंग हो गई हैं। तो हमारा भाव क्या होना चाहिए उनके प्रति? एक भाव होना चाहिए सिर्फ, क्या? कि जैसे हम हैं वैसे वो हैं। अगर वो जिस समझ से काम कर रहे हैं उस समझ के हिसाब से उनको स्थान मिल रहा है। और समझ कहाँ से मिल रही है? जब एजुकेशन आ जाएगी। एजुकेशन के आते ही कार्य पूरा, इसके बाद कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तो इस विचारधारा के साथ ही रिजर्वेशन को देखा जाना चाहिए। ये जितना भी रिजर्वेशन आपको भारत में दिख रहा है ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिजर्वेशन है। और पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिजर्वेशन कभी भी समाज को सफल बनाने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि अपने हितों का ध्यान रखकर अगर हम कुछ व्यवस्थाएं देने का प्रयास कर रहे हैं तो वो सफल नहीं होगा। उसके अगले चरण फिर आएंगे कष्ट के स्वरूप में। इसलिए जो बात मैंने कही मैं इसको 3 लाइन में फिर रिपीट करूंगा कि रिजर्वेशन मतलब किसी को हल्का समझना, वो तो आज भारत में होना ही नहीं चाहिए। एक दूसरी बात, रिजर्वेशन नहीं शिक्षा का मौलिक अधिकार। तीसरा, स्वास्थ्य संबंधी जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका हर भारतीय को मौलिक अधिकार। शिक्षा में भी सेम बात है, हर भारतीय को मौलिक अधिकार। 3 बातों को कंसीडर करके अगर राजनेता अपने व्यवहारों को सुनिश्चित करें तो समाज की दिशा 5 वर्षों में बदल जाएगी। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मगर जैसे हमारी आज की करंट सरकार जो है, इसने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, रोड्स के ऊपर स्पेशली मैं कहूँगा, तो बिल्कुल इसी भावना के साथ एक व्यक्ति उस पराक्रम के साथ बैठा हुआ हो जिसके मन में दाएं बाएं कुछ ना चल रहा हो, उसका टारगेट पॉइंट सिर्फ ये बात हो जो मैंने कही, काम पूरा। जैसा अभी आपने कहा सर कि 5 साल का टाइम लगेगा, मतलब
कुछ ऐसे आइडियाज़ जो आप देना चाहें कि 5 साल में ये हो ही जाएगा, हो सकता है ज़्यादा लगे या हो सकता है कम लगे। थोड़ा-सा कुछ आप इसके बारे में बताना चाहेंगे कि क्या इसके पॉइंट्स होंगे कि कैसे ये बेहतर हो सकता है और 5 साल के अंदर ही कैसे हो सकता है? मेरा 5 साल कहने का मतलब ये है कि जब हमने एक दिशा पकड़ ली, तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते चले जाएँगे। उस 5 साल का कहने के पीछे जो मंतव्य है, वो भी आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि एक माँ ने, एक पिता ने अगर अपने बच्चों को एजुकेशन और मेडिकेशन के मायने में सुरक्षित समझ लिया, संरक्षित समझ लिया, तो उनके मनोभावों में जो तब्दीली होगी, वो भी तो समाज में दिखेगी या नहीं दिखेगी? उनके मनोभाव किस प्रकार के हो जाएँगे? वो क्या सोचने लगेंगे? उनको भविष्य की आज जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं, वो भविष्य में मेडिकेशन को सिक्योर करने के लिए उनमें से कितनी परसेंट है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। शायद 80% अबव, 90% अबव वही हैं सब। और वही अगर हमने पकड़ लिया, हमने अर्थात उस सरकारी व्यवस्था ने पकड़ लिया, तो निश्चिंतता का कौन-सा भाव जागृत होगा? और सेम एज़ एजुकेशन, आज एजुकेशन एक इतना बड़ा व्यापार बन गया है भारत के अंदर, यहाँ पर बेरोज़गारी भी है, मगर एजुकेशन एक व्यापार भी है। क्या यहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे? 100% होंगे। जिस प्रकार मैंने आपसे कहा ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, सेम एज़ एजुकेशन का वो स्ट्रक्चर पूरे भारत में एक शिक्षा, जब उसमें स्किल एंटर करे तब उसमें डिफरेंशिएशन होना चाहिए, मगर क्लास 8th तक मिनिमम एक शिक्षा पूरे भारत में, एक सिलेबस पूरे भारत में, क्षेत्रीय भाषा उसमें शामिल हो सकती हैं अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से, मगर मेजर जो है वो वही होना चाहिए। वो 10% है क्षेत्रीय भाषा, जी। उसके अलावा आवश्यकता ही नहीं है। अगर ये सुनिश्चित हो जाता है, तो आज मुझे एक बात बताइए, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता क्या है? बच्चों की एजुकेशन। और क्या है? उनका फ्यूचर। किस तरह का फ्यूचर? एजुकेशन और मेडिकेशन अगर सुनिश्चित हो गया, तो फ्यूचर के लिए तो आप माता-पिता संस्कार देने वाले रह गए ना। जी। अगर वो संस्कार उस प्रकार के नहीं दे पा रहे हैं, तो ये उनका पर्सनल मैटर होगा ना फिर। ये किसी और का मैटर किसी तो और का नहीं। ये नहीं होगा। तो मेडिकेशन और एजुकेशन को सेम एज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह गवर्नमेंट को ऑप्ट कर लेना चाहिए, 100% कर लेना चाहिए। वास्तव में सड़कें बनाने से ज़्यादा व्यक्ति बनाना आवश्यक है। ये बात मुझे कहते हुए थोड़ा संकोच था, बट आपने बात आगे बढ़ाई तो मैंने कह दिया। सड़कें ना बने, व्यक्ति बन जाएँ, और अगर व्यक्ति बन गए तो सड़कें तो बन ही जाएँगी। बिल्कुल। तो मैं व्यक्तित्व निर्माण के ऊपर बात कर रहा हूँ, और कैसे व्यक्तित्व के, जो बीमार ना हो, ये भी कह रहा हूँ साथ में। तो हमारा पहला इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट जो है वो व्यक्तित्व निर्माण का है।